बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर, सावधानी भरी खबर और चेताने वाली खबर। कृषि विभाग का इंजीनियर जिंदा जल गया। दरअसल इनके घर में आग लगी। आग बुझाने के लिए घर के भीतर घुसे और उस आग की चपेट में आ गए। आग बुझने के बाद सीढ़ियों पर इंजीनियर का शव मिला है। बाग मुगलिया इलाके की यह घटना है। हादसे के वक्त मृतक के बेटे और पत्नी मौजूद थे। पत्नी और बेटे को बचा लिया गया, लेकिन इस इंजीनियर की जान नहीं बची। कुछ लोगों का कहना है कि वो ऊपरी माले पर आग बुझाने के लिए जा रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां कीमती सामान रखा हुआ था, वो उसे बचाने की कोशिश में थे। यह साफ नहीं है। और जिसके मन में यह था, अब उनकी मौत इस हादसे में हो गई। शॉर्ट सर्किट शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस आग की वजह निकलकर सामने आई है। बढ़ते आग के हाथ से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल के बाग मुगलिया इलाके की ये पूरी घटना है। हादसे के वक्त जो मृतक हैं, इंजीनियर हैं, उनके परिजन अंदर ही थे। उन्हें बचा लिया गया, लेकिन जो इंजीनियर थे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घर में सीढ़ियों पर इंजीनियर का शव मिला है। ऊपरी माले में आग लगी थी और देखते ही आग फैलती चली गई। विकराल रूप इसने धारण कर लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस हादसे की, आग लगने की इस घटना की वजह निकलकर सामने आ रही है। खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सहमति से संबंध बनाने की आयु सीमा घटा दी जाए। उम्र 18 से घटाकर 16 साल की जाए। रेप केस की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा गया है। तर्क यह दिया गया है, हवाला यह दिया गया कि इंटरनेट युग में बच्चे 14 साल में जवान हो रहे हैं। आकर्षण के बाद संबंध बन जाते हैं। ऐसे में युवा आरोपी नहीं कहे जा सकते। 17 साल की नाबालिग से रेप का मामला है। उसी मामले की सुनवाई चल रही थी। उसी मामले को लेकर जज साहब ने बात कही है। इसी मामले को लेकर जेल में आरोपी कोचिंग संचालक बंद है। आरोपी ने एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है। पेचदार मामला है। इसकी सुनवाई के दौरान यह साफ हुआ, बहुत सारे फैक्ट इसमें ऐसे सामने आए कि अदालत को, हाईकोर्ट को सरकार से यह कहना पड़ा। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। मधुमक्खियों के हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जामुन तोड़ने के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जामुन के पेड़ के पास कन्या भोज का आयोजन चल रहा था, लिहाजा यह घटना और ज्यादा घातक हो गई। जामुन का फल आया हुआ है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। छत्ता लगा था मधुमक्खियों का। मधुमक्खियां भमक गईं, यानी नाराज हो गईं, आक्रोशित हो गई, गुस्सा गई और फिर उन्होंने जो कन्या भोज पास में चल रहा था वहां पर अटैक कर दिया। इंदौर के ट्रेजर टाउन में पोस्टर के मामले में ट्विस्ट आया है। टर्न आ गया है, या कहें कि यू टर्न आ गया है। गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान रहवासियों के मेरा घर बिकाऊ के पोस्टर, यह पूरा मामला था। अब इसमें नए नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, ट्विस्ट आ रहे हैं, टर्न आ रहे हैं। कॉलोनी का एक व्यक्ति है प्रशांत पांडे, इसने पूरी कहानी बताई है। कुछ लोगों के घरों पर जो पोस्टर लगाए गए थे, सोशल मीडिया पर वायरल करवाए गए। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कॉलोनी का एक व्यक्ति है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। प्लानिंग करके उसने ये सब किया है। उसे इस टाउनशिप का अध्यक्ष बनना है। के ट्रेजर टाउन को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन हम अब हकीकत जानने यहाँ पर पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर आप देखिए, ये पूरे इसके रहवासी हैं इस टाउन के, और इन्हीं से आप जानते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, हकीकत क्या है। अब ये सब चीज़ें हम इन्हीं से जानते हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे इनसे कि आखिरकार ये मामला है क्या। आप बताइए, क्या मामला था ये ड्रग्स वक्स से बदनाम करेंगे कि नशा पत्ती करते हैं? कोई नहीं, आप फैमिली वाले क्या बाहर भी नहीं खड़े रह सकते क्या? अब यहाँ पे अंदर जाके देखो, आपकी बालकनी दी है कि क्या है कि बच्चे कहाँ खेले कि हम कहाँ पे खड़े हो?
थोड़ा बहुत तो बाहर निकलेंगे ना, टोल बना के फैमिली के हिसाब से, तो उसमें बदनाम कर दिए कि ड्रग्स लेते, वीडियो आप में ग्रुप, उनका ग्रुप है, बना कर पहुंचा देते थाने पे। ऐसा थोड़ी ना होता। पलायन की जो खबरें हैं ये क्या सच है? सर इन लोगों ने प्लानिंग करी है सिर्फ कंपनी पर, पुलिस प्रशासन पर दबाव डालने की, और ये उनकी प्लानिंग है आंटी जी खुद के सामने। हमने तो नहीं पता था, इस व्यक्ति ने बताई है हमें कि मेरे सामने ये बात, वो उस व्यक्ति का स्पष्ट कहना है कि अपन ये जो कारनामा करा इससे देखो इन पर दबाव पड़ गया है। बस उनका यही, उस व्यक्ति का क्या पास्ट है, क्या इतिहास है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। कोई जानता है उस व्यक्ति को, उसके परिवार को किसने देखा है? देखा है किसी ने? फिर वो कैसे हमको इतना परेशान कर रहा है सर, मुझे बताइए। क्या एक ही आदमी सब कर रहा है? हाँ, एक ही आदमी परेशान कर रहा है, सबको भड़का रहा है। घर में अगर घर में जन्मदिन मनाए, हंसे बोले तो पुलिस बुला ले। अगर घर में 4 बर्तन, आप भी फैमिली वाले हो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच बात तो हो जाती है, उसमें भी पुलिस आ जाती है। रहवासी बता रहे हैं और एक व्यक्ति है जिसने ये पूरा मामला रचा है, और यही वजह है कि इतनी सीएम तक को इसमें एक्शन लेना पड़ गया। लेकिन अब ये लोग सबूत मांग रहे हैं कि आप सबूत दीजिए कि यहाँ पर ये अनैतिक काम यहाँ पर होते थे, और ये यहीं के रहवासी हैं और ये इन सब का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और बिलासपुर में दो पक्षों के बीच जमकर चल गए लाठी डंडे। मुरम खदान के पास दो पक्षों में विवाद हुआ, विवाद मारपीट तक पहुंच गया। विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद था बच्चों का, मामूली विवाद। बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच मारपीट हो गई। बीच बचाव करने के लिए एक युवक पहुंचा, वो भी घायल हो गया। बच्चों की मारपीट हो गई है, जिसमें कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ बालिग हैं। दोनों पक्षों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक कितने लोग? अभी करीब 7 से 8 लोगों को थाना ले जाया गया है तथा उन्हें चिन्हित किया जा रहा है दोनों पक्ष के माध्यम से कौन कौन इस मारपीट में शामिल है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां कांग्रेस का बूथ चलो अभियान आज होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम, ये तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बूथ का जायजा लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र, प्रभारी कुमारी शैलजा कोटा की जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बेलतरा देखेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बिल्हा विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र, जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मस्तूरी में कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रीम 11 टीम बनाने के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया। साइबर ठगों ने 1,40,000 रुपए की ठगी कर ली। इंटरनेट से नंबर निकालकर पीड़ित ने कॉल किया था। कॉल करने के बाद ठगों ने इसे अपनी झांसे में लिया, रकम ऐंठ ली। टीम नहीं बनने पर ठगी का एहसास हुआ। अज्ञात लोगों के खिलाफ खरसिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। इधर दुर्ग में 2 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार से आए 5 ठगों ने राइस मिल संचालक से 2 करोड़ रुपए की ठगी की और फरार हो गए। इसमें 10 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। ठगों के नागपुर की तरफ फरार होने की बात निकलकर सामने आ रही है। मोहननगर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। रिपोर्ट दी गई कि उनके साथ में कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारी बन करके ठगी की है। वो उनके शॉप पे आए और वहाँ पे उनके पास कुछ कैश पैसे रखे हुए थे। वो कैश पैसे उन्होंने जब्ती के नाम पर लिए और ले करके फिर उनको भी कुछ दूर साथ ले गए। उनको उतार करके फिर आगे निकल गए। तो सूचना मिलते साथ हम लोगों ने अलग अलग टीम बना करके मामले में जाँच चालू कर दी है और हमारी कार्रवाई जारी है। हमें उम्मीद है कि। और अब खबर जगदलपुर से, जहां 3 दिन से लापता नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं। नाबालिग की तलाश कर रहे परिजनों का गुस्सा फूटा है। परिजनों ने बोधघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। स्थानीय पार्षद और परिजनों ने अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे में नाबालिग को खोजा जाए। अगर नाबालिग नहीं मिलता है तो एसपी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। 3 दिन पहले कॉलेज जाने के लिए घर से ये नाबालिग निकली थी और तब से इसका कोई सुराग नहीं। कि मेरी बेटी जो है फ़ोन भी नहीं उठा रही है, मेरे को किसी अनिष्ट की आशंका है, ऐसा बोलकर बताया उनको। तो वो लोग मोबाइल ट्रेस किए और हमको ही भेज दिए उसको लेने के लिए।
अब हम लोग भी चले गए अपना गाड़ी लेकर के, वो गाड़ी को देखी और हम लोग को देख करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। बच्ची अभी तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। वो मतलब गीदम रोड में है, ऐसा लोकेशन वो लोग बताए, लोकेशन बताए तो हम लोग उस रोड की तरफ चल दिए। अब उनको अगर वो जाते तो शायद वो लोग पकड़ के उठा के ले आते, फोटो वोटो हम दिखा दिए थे तो वो लोग नहीं पकड़ करके हमको भेजे। हम लोग गए तो हम लोग को देख करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। स्विच ऑफ करने के बाद में फिर हम लोग वापस आए कोतवाली, सिटी कोतवाली में। वो बोले अब ये मामला तो आप लोग वहाँ थाने में जाइए, वहाँ रिपोर्ट लिखवाइए। यहाँ आने के बाद बोले मार्कशीट यहाँ त्यों दुनिया भर का सब सामान लाइए। वो सब सामान हम लेने गए, तब तक 10 बज गया। 10 बजे आने के बाद में रिपोर्ट दर्ज हुआ। पूरा स्टाफ, उनके घर वाले, परिवार के लोग बैठे हैं, धरने टाइप का बैठे हैं बोधघाट में सुबह से, और मैं भी आके बैठा हूँ। तो आज हमारे बोधघाट के टीआई वहाँ पे जब उनको जाके देखा तो अड़ावाल में अनिल जो है वो फरार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नाबालिग लड़की है, बोधघाट थाना जो सुस्त जो अपना रवैया अपनाया था उसमें सक्रिय हो करके इनकी जो लड़की है तत्काल उसको ढूंढ के परिवार के हवाले करे। ये मामला है कि इनकी बच्ची जो है परसों बिना बताए घर से कहीं चली गई है, और ये जैसे ही आए थे हमारे पास तो तत्काल पुलिस ने जहाँ जहाँ इन्होंने बताया वहाँ जाके पुलिस को तलाश किया, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह, तो संभावित जगहों पे गए। और जब वहाँ नहीं मिली तो ये फिर थाने आ गए। तो थाने में हमने तत्काल सबसे पहले तो हमने एफआईआर ले लिया, क्योंकि बच्ची नाबालिग है, 17.5 साल उसकी उम्र है, और जिसकी वजह से हमने तत्काल उस पर एफआईआर ले लिया 363 कायमी करके। और जिस लड़के का संदेह बता रहे थे तो उसका लोकेशन वगैरह और जो बच्ची गई है उसका लोकेशन साइबर से लिया गया। तो बच्ची का लोकेशन दिल्ली राजरा है, और जिस पे संदेह कर रहे थे उसका लोकेशन यहीं आड़ावाल का था। तो अब दोनों तब 2 हिस्सों में बट गए, तो इसलिए पुलिस अब वो CDR वगैरह ले रही है, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसको दस्ते। और अब खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां अनशन पर बैठे एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर तत्काल प्रशासन ने कार्रवाई की और आमरण अनशन से इस बुजुर्ग को हटाया गया। SDM मनेंद्रगढ़ ने इन बुजुर्ग को अस्पताल भिजवाया है। 1.5 साल से सोसाइटी के कमीशन का पैसा नहीं मिला। शिकायत पर प्रशासन ने सोसाइटी को निरस्त भी कर दिया था। इस तरह का यह पूरा मामला है। खबर जगदलपुर से, जहां 2 चाकूबाज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पार्टी के दौरान विवाद हुआ, विवाद में इन्होंने चाकू चला दिया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। बोधघाट पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। ये 2 चाकूबाज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, कई और मामले इन पर दर्ज हैं। बोधघाट पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। कुछ दिनों पहले विवाद के दौरान इन्होंने चाकू चलाए थे और 2 आरोपी दोनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। बड़ी खबर अंबिकापुर से, बरवाली और बरडांड के पास हाथियों ने मचाया है उत्पात। इलाके में 12 हाथियों के एक दल ने डेरा डाला हुआ है। हाथियों की मौजूदगी के बाद ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी में शरण ली है, आंगनबाड़ी भवन में शरण ली है। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने की अपील इन सभी लोगों से की है, गांव के लोगों से की है। मैनपाट वन परिक्षेत्र में हाथियों की ये मौजूदगी है। इधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने बड़ी पहल की है। मंदिर प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने का फैसला लिया है। मंदिर प्रशासन मंदिर और मुख्य मार्ग पर AI कैमरे लगाएगा। ट्रायल आज होना है। नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार का यह दावा है कि पूरे भारतवर्ष में इस तकनीक का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। श्री महाकाल महालोक में AI तकनीक का इस्तेमाल करके क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक नया व्यवस्था लाई जा रही है, जिसके तहत अभी भीड़ भाड़ जब देखिए ज़्यादा हो रही है। जब से महाकाल महालोक का उद्घाटन हुआ है उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है। तकरीबन 1 लाख के लोग आसपास आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ये पहले से ही हमको पता चल जाएगा कि किस गेट पे हमारे कितने लोग हैं और हमें किस गेट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, किस गेट से लोगों को लाने की ज़रूरत है और किस गेट पे एंट्री बंद करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस तकनीक के माध्यम से हम एक तो क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अक्सर देखने में आता है कि हमारी सड़कें जाम हो जाती हैं, खासकर रविवार शनिवार के दिन और त्योहारों के दिन। तो पहले से ही हम कंट्रोल में बैठ के हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन से गेट पे कौन से रोड को हमको एक्सेस कंट्रोल करना है, कौन से रोड से लोगों को अलाउ करना है।
फिल्मों में कोरियोग्राफी से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग तक या फिर किसी शो में जज की भूमिका हो, इन तमाम चीजों में लोकप्रियता हासिल करने वाले टेरेंस रायपुर पहुंचे। टेरेंस यहां अपने एल्बम के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की। भागदौड़ भरी जिंदगी में डांस एक ऐसी विधा है जिसके जरिए आप फिट भी रह सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। ऐसी विधा के मास्टर टेरेंस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। टेरेंस, छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। थैंक यू और बस यही कहूँगा कि जय जवाहर पहले सभी छत्तीसगढ़ियों के लिए, और रायपुर में आके बहुत मज़ा आ रहा है एंड सो हैप्पी कि हमारा सॉन्ग 5 दिन हो गए हैं और ऑलरेडी 3 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुका है और प्रमोशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि प्यार में आखिर आपको किसने धोखा दिया? इस चीज़ का खुलासा मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुलजिम मैं ही हूँ बट बस ये क्या कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो हादसे हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं, कभी कभी हमें इमेजिन भी करना पड़ता है और दूसरे के दुख में भी शामिल होना पड़ता है। तो वही मैंने इमेजिनेशन का पावर यूज़ किया है और वो जो दुख जो किरदार फील कर रहा है, क्योंकि उसको लड़की ने शादी के मंडप में जाकर किसी और के साथ शादी कर रही है और वो उसको गिव अप वो लेट गो करता है। और डांस परफॉर्मेंस की हम बात करें, लगातार डांस के तरीके बदल रहे हैं। आप खुद भी कथक से आपने शुरुआत की थी और यहाँ तक पहुँचे हैं आप। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में और भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं? क्या बदल रहा है? होना चाहिए, क्योंकि एक अरसा था जब बच्चे सिर्फ अपने गुरु को गुरु मानते थे और उसके अलावा और कोई नहीं था, वो पूरा गुरु उनका ब्रह्मांड था। बट ये टूट चुका है बिकॉज अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आज के बच्चे सिर्फ अपने गुरु से नहीं, मतलब बिना गुरु के एकलव्य बनकर सीख सकते हैं। तो उनकी जो नॉलेज है, जो समझ है, वो बहुत अलग है और जो ग्रास्पिंग पावर है ऑफ दिस जनरेशन, जेन ज़ीज़ बुलाते हैं, आई थिंक दे आर अमेजिंग। शायद उनको हमारे से थोड़ा सब्र सीखना चाहिए फॉर फेम एंड सक्सेस, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके उसको पाया है। बट आई डू बिलीव दैट दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड और जो हमारे शोज़ में आते हैं उनने बहुत मेहनत करी है उस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो उनको जज करने का भी तौर तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि वो तरीके बदल चुके हैं, स्टाइल्स बदल चुके हैं। उन लोग बहुत सारी स्टाइल को फ्यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो अपना व्यक्तित्व को नहीं छोड़ते। उनका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी से जुड़ा है, उनके वो डांस में झलकता है। तो वो नकली या फरेबी नहीं, या जो बनाया या किसी ने बनाया और वो वहाँ पर उसको दिखा नहीं रहे, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो हमारे साथ टेरेंस थे और प्रमोशन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। बहुत सारा टैलेंट यहाँ पर वो देख रहे हैं और उनको उम्मीद है कि यहाँ से भी बहुत सारे टैलेंट निकल कर सामने आएंगे और सबको इंस्पायर भी कर रहे हैं। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब भिलाई से बड़ी खबर, बागेश्वर बाबा जल्द आएंगे भिलाई। 22 से 27 सितंबर तक 6 दिवसीय कथा आयोजन यहां रखा गया है। एक समाजसेवी संस्था ये कथा का आयोजन करवा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार भी लगेगा। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द भिलाई आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय